Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekanand School Bani. Now we start the next topic of class 12th physics. Magnetic field at the center of the circular coil carrying current. आपने magnetic field find out करनी है कहाँ पे? Center of the circular coil carrying current के ऊपर. ओके तो बेसिकली आप इसके अंदर क्या करोगे? फर्स्ट आपने क्या किया था कि एक स्ट्रेट वायर के कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की थी, बट इसके अंदर आपने क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी सर्कुलर वायर के सेंटर के ऊपर. ओके तो आप क्या करोगे, कंसीडर ए सर्कुलर कोयल, एक सर्कुलर कोयल लोगे जिसका रेडियस r होगा, सेंटर O होगा, लेइंग विद ए प्लेन इन ए प्लेन ऑफ पेपर. आप उसको प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर रख दोगे. लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन ए सर्कुलर कोयल. मान लो उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है इन ए डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर, उस डायरेक्शन के अंदर. ओके सपोज द सर्कुलर कोयल इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट. तो सपोज करो उसके अंदर काफी ज्यादा करंट एलिमेंट है, जो करंट एलिमेंट की जो लेंथ है दैट इज DL होगी. ओके अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, आपको बायो-सावर्ट लॉ पता है ना, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई DL इंटू आर बाय में आर क्यूब. ओके ये बायो-सावर्ट लॉ, आपने बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई कर देना है. द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल निकालनी है, और जो आपने करंट एलिमेंट लेना है IDL लेना है, तो आपके पास ये फार्मूला होगा. इसके अंदर आपको पता है, अगर आप वेक्टर फॉर्म के अंदर ना लेके साइन थीटा लगा देते हो उसके अंदर, ओके तो यहाँ आप करेगा म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई DL साइन थीटा बाय में आर स्क्वायर. जो R होगा वो मेनली पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट O से करंट एलिमेंट तक का. सिंस द एंगल बिटवीन आई DL एंड R इज 90 डिग्री, DL और R के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री है, तो आप साइन 90 पुट करोगे. साइन 90 आपको पता है 1 होता है, तो आप ये 1 यहाँ पे साइन 90 की जगह 1 लिख दोगे. In this case, the direction of dV is perpendicular to the plane of current loop and the directed inward. आपको पता है जो dB की यहाँ से डायरेक्शन आएगी वो परपेंडिकुलर आएगी प्लेन से. ओके और इनवर्ड अंदर की तरफ रहेगी. जो करंट होगा ऑल द एलिमेंट ऑफ सर्कुलर कोयल विल कंट्रीब्यूट टू मैग्नेट. पूरे का पूरा करंट कंट्रीब्यूट कर रहा है ना उसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड जो लगा रहा है सेंटर के ऊपर. तो आपने तो DL के लिए निकाली है, स्मॉल कंपोनेंट के लिए निकाली है. अब इसका इंटीग्रेशन जरूरी है, तो अब dB का इंटीग्रेशन करोगे तो B आ जाएगा. म्यू नोट बाय में 4 पाई आई DL बाय में आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे, म्यू नोट बाय में 4 पाई आई बाय में आर स्क्वायर बाहर ले लोगे, DL अंदर बचेगा. अब DL क्या है, एक सर्कुलर वायर है. सर्कुलर वायर का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर. तो 2 पाई आर आप DL का इंटीग्रेशन कर दोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा म्यू नोट बाय में 4 पाई 2 पाई आई बाय में आर आएगा, क्योंकि एक आर से एक आर कट जाएगा. इफ द सर्कुलर कोयल कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स, मान लो उसके अंदर n टर्न्स है, तो n से मल्टीप्लाई कर दो. या आपने तो एक ही टर्न के लिए किया था, इस तरीके से उससे मल्टीप्लाई होता जाएगा. तो नेक्स्ट आपके पास आंसर आएगा B इज इक्वल टू म्यू नोट बाय में आई. ओके म्यू नोट आई बाय में 4 पाई आर मल्टीप्लाई एंगल सस्पेंडेड बाय द कोयल एट द सेंटर, और कितना वो एंगल बना रहा है. ओके तो ये आपके पास आ जाएगा. डायरेक्शन ऑफ B. In the above case, the direction of magnetic field B at point O due to current through circular wire is perpendicular to the plane of, ये आपने कर लिया, जो आपके B की डायरेक्शन आएगी इनवर्ड आएगी और परपेंडिकुलर आएगी प्लेन ऑफ पेपर के. In John, the current through a circular coil flow in clockwise direction के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, and the direction of magnetic field at the center of circular coil is perpendicular to the plane of paper. और अंदर की तरफ वो उसकी डायरेक्शन है जो आपने कर ली है. इसके ऊपर आप राइट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट. ओके अब आपने क्या करना है, एक्सिस के ऊपर आपने निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड. ओके कंसीडर ए सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस A. आपने मान लो कोई सर्कुलर कोयल ले ली जिसका रेडियस A है, सेंटर जिसका O है. लेट द प्लेन ऑफ द कोयल बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड I उस करंट उसमें से फ्लो कर रहा है. सपोज P इज एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस. ओके मान लो कोई P पॉइंट उसकी एक्सिस पे प्रेजेंट है. कंसीडर 2 स्मॉल एलिमेंट. मान लो 2 स्मॉल एलिमेंट आप कट करते हो दोनों साइड C और D के ऊपर. अब ये देखो, अब आपके पास x क्या है, सेंटर से उस P पॉइंट की दूरी, उसकी जो लेंथ है, ओके उसका जो रेडियस है वो A दे रखा है. x आपके पता है P पॉइंट से दूरी है, आपके पास जो लेंथ है जो उसका रेडियस है A है. ओके तो इसके अंदर अब देखो मेनली थीटा आ जाएगा एंगल, वो एंगल इसके अंदर थीटा होगा. अब आप C से लेके P तक की भी दूरी निकाल सकते हो. आपको पता है हाइपोटेन्यूज होगा किसका स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट आएगा, तो
तो इस तरीके से आप पीसी और पीडी फाइंड आउट कर लोगे। अब आप बायोसैवर्ट लॉ अप्लाई करोगे, वही फार्मूला आपको पता है, dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन 90 बाय में आर स्क्वायर। ओके, तो यह हो जाएगा। अब ये देखो म्यू नॉट बाय में 4 पाई आइडियल बाय में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस तो ये है ना, आर स्क्वायर की जगह आप ये पुट करोगे, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा। The direction of dB in plane perpendicular is directed as the right-handed screw rule से आप उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लोगे। ये आपके पास इतना हो चुका, वही सिमिलर आप dB डैश पुट कर लोगे, डी पॉइंट के लिए आ जाएगा। अब आपको पता है दोनों इक्वल आएंगे, दोनों सेम आएंगे। अब आपके पास एंगल पता चल गया, कौन सा शाई एंगल है वो पता चल गया। अब आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, अब इंटीग्रेशन करोगे b इक्वल टू dB साइन थीटा लगा के इंटीग्रेशन कर दोगे। बाकी सारी टर्म आपके पास कौन सा, सिर्फ dl बार रह जाएगा। dl का इंटीग्रेशन आप करोगे 2 पाई a आ जाएगा, 2 पाई a। बाकी आप देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, क्या होता है साइन थीटा, a बाय में रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर क्या है a, तो बाय में हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट आ जाएगा। तो इसकी जगह आप सारी वैल्यू पुट करोगे, 2 पाई ए 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, आई है साथ में, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 हो जाएगा, और टी एक्स के अलोंग आपकी जो फील्ड आ जाएगी। ओके, तो ये आपका यहाँ से फार्मूला बन जाएगा। स्पेशल केस है जो पॉइंट पी है, अगर सेंटर ऑफ सर्कुलर कोइल पे होगा तो एक्स आपको पता है 0 हो जाएगा ना, तो डिस्टेंस ही नहीं होगा। एक्स देख लेना उस डायग्राम के अंदर क्या है, O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है। ओके, अगर पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है सेंटर ऑफ द कोइल से तो आपका जो x है वो ज्यादा हो जाएगा A से, आप A को 1 पुट कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ बाय। ये आपने अपनी नोटबुक पे अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ बायोसैवर्ट लॉ आपको आना चाहिए। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।